एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको आया था वो था टेबल याद करना, क्योंकि टेबल याद करना एक ऐसा चीज़ है जो कि याद करो तो भूल जाते हैं। और मेरे साथ ऐसा सिचुएशन था कि 10th तक हमको सिर्फ 12 तक का टेबल याद था, उसके बाद 13 14 का नहीं याद था, 15 का याद था, उसके बाद फिर सीधा 20 का याद था। तो ऐसा बहुत से लोग होंगे जिनका कि ये कंडीशन होगा, मेरा वाला सिचुएशन, क्योंकि बाकी टेबल याद ही नहीं रहता था। और ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है, मेरे साथ भी हुआ था। फिर इस चीज़ को कैसे हम काइंड ऑफ ठीक किए एग्ज़ाम के पहले तक, जिससे कि वो चीज़ काफ़ी हद तक मेरा इंप्रूव हो गया और उससे कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो गया था। ठीक है, और कौन सा कितना याद करना है उसके बारे में भी बात करेंगे, और किस तरह से याद करना है वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और इसके पहले मेरे स्टडी व्लॉग्स जब हम शुरू में बनाते थे बिल्कुल चैनल में, जब शुरू में आप देखोगे तो उसमें भी हम जो है ये टेबल्स को याद करते थे रेगुलरली। तो किस तरह से याद करना है, किस तरह से हम याद करते थे, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ को समझना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कितने कितने टेबल्स याद हैं। ठीक है, और उसमें से आप देखोगे कि कुछ कुछ टेबल्स जो हैं वो हार्ड हैं, वो याद करने में मतलब कि ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको 13 का टेबल जनरली आप भूलोगे, देखिएगा। फिर 17 का टेबल, 19 का टेबल, ये कुछ ऐसे टेबल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब भूलने में हो सकता है कि आप जल्दी पढ़ो और जल्दी भूल जाओ, जल्दी पढ़ो जल्दी भूल जाओ। तो ये थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको कम करते हैं। तो ये चीज़ को समझना है कि कुछ कुछ टेबल्स जो हैं एक्चुअल में डिफ़िकल्ट हैं, उसको मेमोराइज़ करना। पता नहीं क्यों, क्योंकि उसके नंबर्स कुछ इस तरह से हैं कि वो जनरली याद नहीं होते हैं। तो ये चीज़ को समझना कि कुछ पार्ट उसमें डिफ़िकल्ट है और वो बिल्कुल नॉर्मल है अगर आप भूल रहे हो तो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसको पहले तो ये है कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे रटते हैं इसको बैठ करके। तो क्या रटना है या पढ़ना है, तो पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है, तो ये सब के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, लेकिन याद तो करना ही है। फिर याद कैसे करेंगे अगर रटेंगे नहीं तो इसके लिए आप चले जाओ अपने बचपन के क्लास में। तो बचपन के क्लास में क्या होता था कि जब हम लोग अल्फ़ाबेट वगैरह सीखते थे, नंबर सीखते थे 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट A से Z तक, तो क्लास में क्या होता था कि जो भी सर या मैम जो भी थे वो लोग बोलते थे और हम लोग उसको दोहराते थे ज़ोर ज़ोर से, और हमें बोला जाता था कि ज़ोर से बोलो, धीरे क्यों बोल रहे हो, ज़ोर से बोलो। क्यों बोला जाता था ये? ऐसे ही बोला जाता था क्या, या फिर उसके पीछे कोई साइंस है? तो और कई बार मार भी खाते थे, तो हम भी खाएँ कई बार मार। तो ये चीज़ है कि उसके पीछे साइंस क्या है, ज़ोर से बोलो, चिल्ला करके, या फिर जनरली बच्चे लोग का आप क्लास में देखोगे बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं वो। तो इससे क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ को ज़ोर से बोलते हो तो क्या होता है कि आप एक तो बोल रहे हो, साथ साथ में आप सुन रहे हो उसको, और सुन रहे हो तो इससे क्या होता है कि आप डबल लर्निंग कर रहे हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जल्दी फीड होती है, और कोई भी बच्चा जो है वो सुन के ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब हम उसको ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हम वो चीज़ को सबकॉन्शियसली जल्दी जो है वो अडॉप्ट करते हैं, जल्दी हमें वो चीज़ समझ में आती है। ठीक है, जल्दी हमारे दिमाग में फीड होती है। और ऐसा जब आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, एक बार दो बार नहीं, रेगुलर आप कर रहे हो, रेगुलर करते जा रहे हो, तो वो चीज़ क्या होती है, सेट हो जाती है। अभी आप बताओ कि आप लोग कभी अल्फ़ाबेट भूलोगे? आपने जो बचपन में सीखा था नहीं भूलोगे, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो चुकी है। तो उसी तरीके से अगर आप बार बार ज़ोर से बोल के इसको पढ़ोगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो जाएगी, और जब वो सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो जाएगी तो उसको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब एक चीज़ और आप फेस करोगे जब आप देखोगे, जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाओगे तो आपको टेबल याद हो जाएगा। सपोज़ करो आपने सारा चीज़ मेरा फॉलो किया और टेबल आपको याद हो गया प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब टेबल याद तो हो गया, लेकिन जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में कैलकुलेशन उसको इम्प्लीमेंट करना चाहोगे ना, तो वो आपको याद ही नहीं आएगा कि कितना था। या फिर अगर आपको रीजनिंग में कोई ऐसा नंबर मिल गया जो कि टेबल पे बेस्ड है, ठीक है, तो वो 4 नंबर से दिया हुआ है, तो आप वो नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कितना है। जैसे कि 14 2 28 होता है, तो अगर आपको 14 × 2 कोई दे दे तब तो आप तुरंत 28 लिख दोगे, लेकिन सिर्फ अगर 28 दे तो उससे आपको 14 × 2 में उसको तोड़ना है, तो ये दिक्कत होता है। अब ये तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल हम दिए, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा मतलब कि जैसे 23 का टेबल पे जाओगे, 19 का टेबल पे जाओगे, तो ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो इसको कैसे दूर करना है, तो इसको इस तरह से दूर करना है। पहला तो आप इसमें दो पॉइंट है बेसिकली। पहला पॉइंट है कि आप ऐप के थ्रू प्रैक्टिस करो। एक मैथ वर्कआउट करके ऐप आता है, उससे आप प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लिखो उस टेबल को, जो आप याद कर रहे हो उसको लिख के याद करो। एक रफ कॉपी कोई ले लो और डेली सोचो कि लिखना है। ठीक है, और डेली आप लिखो, फिर लिखो, हो गया, फाड़ के फेंक दो पेज, उसको कुछ नहीं करना है। डेली इस तरह से लिखना है। शुरू के एटलीस्ट कुछ दिन आप लिखने का कोशिश करो, मतलब 1 से 2 हफ्ता तो आप डेफिनेटली लिखो,
और उसके बाद फिर क्या होगा कि वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा, फिर आप मतलब कि चुनिंदा चीज़ों को लिख करके मतलब कि याद कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि जब आप इतना भी कर लोगे तो आप देखो कि कुछ कुछ पॉइंट आप जो होता है वो भूल रहे होंगे। जैसे कि 14 का मान लो टेबल है, तो 14 × 7 कितना होता है, आप स्पेसिफिकली ये भूल रहे हो, ठीक है। अब ये पार्ट आप भूल रहे हो, तो वहाँ पर क्या करना है, उस टेबल को जहाँ पर भी आपने लिखा है वहाँ पर एक सर्कल मार देना है, या फिर वहाँ पर कुछ अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर देना, जिससे कि आपको पता हो कि ये चीज़ हम भूल रहे हैं, और उसको ज़्यादा एम्फेसिस दे करके याद करना है, ठीक है। दिन में 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से। तो इस तरह से जब आप करोगे तो इससे क्या होगी कि आपने अपना वीकनेस पहचान लिया कि अच्छा मेरा ये वीकनेस है, ये वाला पार्ट हम भूल रहे हैं ज़्यादातर चांस में। और देखिएगा कि ये होता है कि जनरली × 7 × 9 वाला जो पार्ट होता है वो जनरली लोग जो है शुरू में भूलते हैं, ठीक है। × 6 वाला पार्ट भी कई बार लोग भूलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप उसको लिख करके करोगे याद, तो उससे क्या होगी कि आप रिवर्स में भी चल पाओगे चीज़ों में। जैसे कि 28 अगर कोई दे दिया तो आपको पता है कि ये 14 × 2 है। अब लिखना भी है तो 2 तरीके से लिखना है। किस तरह से 2 तरीके से लिखना है, पहला आपको नॉर्मली जैसे आप लिखते हो, ठीक है, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 14, इस तरह से आपको पूरा लिख देना है। ये एक सेट हो गया आपका। उसके बाद आपको रिवर्स जाना है, यानी कि 12 = 1 × 12 इस तरह से, फिर 24 = 2 × 24 इस तरह से आपको लिखना है। यानी कि एक बार सीधा लिखना है टेबल को, और एक बार उसको रिवर्स करके उल्टा करके लिखना है। इससे क्या होगा कि मैंने जो बोला ना कि कैलकुलेशन के टाइम पे आपको रिकॉल नहीं होगा चीज़ें, तो वो कहाँ से रिकॉल होगा, वो यहाँ से रिकॉल होगा। जब आप इस चीज़ को लिखोगे ना, तो जब आप वहाँ पर एग्जाम में मान लो आप कैलकुलेट कर रहे हो और अचानक से आपको एक ये आ गया कि आपको अब इसको फैक्टराइज करना है, आपको तोड़ना है, तो आपको वो एकदम दिमाग में क्लिक हो जाएगा सबकॉन्शियसली कि हाँ इसका तो ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद एक चीज़ आता है कि जब आप लॉन्ग टर्म मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको नहीं पढ़ोगे, मान लो कि जैसे एग्ज़ाम हुआ, जैसे सपोज़ करो कि मेरा भी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 1 महीने तक हम नहीं पढ़ पाए टेबल को, ठीक है, बीच में रिवाइज़ नहीं कर पाए, तो आप देखो कि 1 महीने बाद जब आप वापस से आओगे ना, तो आपको पूरा सारा चीज़ भूला भूला लगेगा, ठीक है। तो इसमें रिवीजन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भूला भूला आपको तब लगेगा जब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े होगे, मतलब कि 1 हफ्ता भी आप नहीं ये चीज़ फॉलो किए होगे, मतलब लिखने वाला चीज़, और एक चीज़ है कि ज़ोरों से बोल के पढ़ने वाला चीज़। अगर आप 1 हफ्ता फॉलो किए होगे तो आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल होगा। तो उस टाइम पे क्या करना है कि जैसा आपको कभी गैप हो जाए, क्योंकि होता है, क्योंकि आप मान लो सिर्फ मैथ ही सब्जेक्ट नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, मान लो आप जीके पढ़ने लग गए या इंग्लिश पढ़ने लग गए, आपको बिल्कुल कोर्स ख़त्म करना है जल्दी से, और आप टेबल बीच में नहीं पढ़ पाए, तो फिर उसके बाद जब आप रिवाइज़ करोगे तो रिवीजन में पहले तो आपको 2-3 बार, मतलब कि जैसे कि एक दिन आप पढ़ रहे हो तो एक दिन जैसे बैठो तो फिर 2-3 बार ही पढ़ लो उसको, टेबल को लगातार 2-3 बार पढ़ लोगे तो थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको उसको 2 से 3 बार लिख लेना है। इससे क्या होगा कि रिवीजन जो आप मतलब कि जो आपको 2-3 दिन लगने वाला था रिवीजन में, मतलब कि या फिर 2-3 दिन क्या मतलब और भी ज़्यादा टाइम लगता था रिवीजन में, या फिर आप भूल सकते थे वो चीज़, वो बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगा। और जब बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगा तो फिर एग्ज़ाम में भी आपको वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये खास करके आप तब इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब मतलब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया आपका, ठीक है, तो उस टाइम पे आप इसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये सारा चीज़ जो है, ये टेबल के बारे में सारा डिटेल मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसमें पूरा टेबल ही लिख के रखा हुआ है, ठीक है। इस पेज में क्या है ये अगर आपको जानना है तो आप ये वाली वीडियो पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। इसमें मैंने बताया कि आप कैसे अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो मात्र ये दोनों पेजेस से, ठीक है। ये दोनों पेजेस क्या है इसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।